हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं कैलेंडर का दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोगों को पढ़ना था हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात है। लगभग आज से 2100 साल पहले रोम साम्राज्य के एक राजा जो बहुत ही पराक्रमी थे, उनका नाम था जूलियस सीजर। इनके राज्य में एक साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, उनका नाम सोसीजेनस था। सोसीजेनस ने सूर्य पर आधारित सोलर कैलेंडर का निर्माण किया। इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने के कारण साल का परिवर्तन होता है, अर्थ अराउंड सन ईयर। और यह भी बताया था कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण महीना परिवर्तित होता है, मून अराउंड अर्थ मंथ होता है। इन्होंने यह भी बताया था कि एक साल में कुल 365 दिन होते हैं, और यह भी बताया कि एक साल में कुल 12 मंथ होते हैं। इन्होंने जो अपने मंथ का नाम रखा था वो लगभग नंबर बेस्ड था, कुछ इस प्रकार से। पहले मंथ का जो नाम रखा था ये यूनी रखा था, दूसरे मंथ का बाय रखा था, तीसरे मंथ का ट्राई, चौथे का टेट्रा, पांचवें का पेंटा, छठे का हेक्सा, सातवें का सेप्टा, आठवें का ऑक्टा, नौवें का नोबम, 10वां का डेक्का। एकदम नंबर बेस्ट अभी तक गया। 11वें का इन्होंने रखा पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट वर्ड का मतलब होता है सेकंड लास्ट, और अल्टीमेट वर्ड का मतलब होता है लास्ट। सेकंड लास्ट मतलब अंत से दूसरा, और लास्ट का मतलब आखिरी। इतना सटीक कैलेंडर इनका था। अभी के समय में 365.25 दिन होता है, और इन्होंने 2100 साल पहले ही बता दिया था कि 365 दिन होते हैं एक साल में। तो लगभग जो इनका आंकड़ा था वो सटीक था, लगभग। इतना के बावजूद भी जो इनका कैलेंडर था वो विश्वविख्यात नहीं हो पाया, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं ले सका। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं ले सका और अनऑफिशियल हो गया। रीजन ये था अनऑफिशियल होने का कि ये जो राजा थे जूलियस सीजर, ये क्या करते थे कि इनके साम्राज्य में कोई भी खुशी का आलम होता था तो ये साल में परिवर्तित कर देते थे। इनकी पत्नी का बर्थडे हुआ, उस दिन से साल परिवर्तित, पत्नी को खुश करने के लिए। मैरिज डे है, साल परिवर्तित। तो इनका जो ये रूल था, इससे ये क्या, इनके जो साम्राज्य के लोग थे वो तो मान लिए, उनकी तो मजबूरियां थी, लेकिन इनके जो पड़ोसी साम्राज्य था, पड़ोसी राज्य थे, वो लोग इनके इस रूल को नहीं फॉलो किए। एकदम लगा उन्हें ये वाहियात कैलेंडर है, वो नहीं माने। तो जिसके कारण इनके कैलेंडर का विस्तार नहीं हो पाया, और ये बस एक क्षेत्रीय कैलेंडर बन के रह गया, बस रोम साम्राज्य में सिमट कर रह गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, बीच में कई सारे कैलेंडर अस्तित्व में आए और क्षेत्रीय कैलेंडर ही बनकर सीमित रह गए। समय बीतते बीतते लगभग 1600 साल बीता। उसके बाद 1576 एडी का वक्त आया। 1576 ईस्वी में इटली के एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगोरी। इन्होंने 1576 में जूलियन कैलेंडर को ही अध्ययन करके कैलेंडर का निर्माण करना शुरू किया, और 6 साल के गहन अध्ययन करने के बाद एकदम छोटी छोटी गलती जो जूलियन कैलेंडर में था उसको हटाते हुए 6 साल में इन्होंने 1582 में फाइनली कैलेंडर बना लिया। और इन्होंने भी सोलर कैलेंडर बनाया, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी किया था वो तो जूलियन कैलेंडर को किया था और वो तो सोलर कैलेंडर था। इसलिए इन्होंने जो कैलेंडर का निर्माण किया वो भी सोलर कैलेंडर के ही नाम से जाना गया, और एक साल में उसमें भी 12 मंथ थे। इन्होंने एक साल में 365.25 दिन लगभग बताया। ये जूलियन कैलेंडर में मिसिंग था।
ये जो एक्स्ट्रा 0.25 डेज इन्होंने ऐड किया, उसी के कारण इन्होंने अपने कैलेंडर में लीप ईयर का इस्तेमाल किया। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अगर कैलेंडर 1582 से ही ऑफिशियल हो जाता तो कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहे थे, जिसके कारण इन्होंने कहा कि 1582 से 1599 लगभग 18 साल कैलेंडर ट्रायल वर्जन में चलेंगे, मतलब ऑफिशियल नहीं रहेंगे। 1600 में अनऑफिशियल रहा कैलेंडर और कैलकुलेशन 1600 से ही कैलेंडर का चालू हो गया था और फाइनली 1601 में जाकर ऑफिशियल हो गया। क्यों ऐसा किए, वो 1600 में अनऑफिशियल रहा, उसका भी रीजन है जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जूलियन कैलेंडर को ही ये फॉलो कर रहे थे, लेकिन हूबहू फॉलो नहीं किए ग्रेगोरी। इन्होंने अपने मंथ का जो नाम रखा था वो उन्होंने उन्हीं के मंथ में कुछ नेचर में कुछ कुछ घटित होता था और हर एक मंथ से कुछ कुछ कैरेक्टर से उन्होंने अपने मंथ का नाम रखा था। वो अभी हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने अपने मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च रखा। आइए सीखते हैं। यहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च लिखेंगे, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ग्रेगोरियन के यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे मंथ का, पहला मंथ जनवरी, दूसरा मंथ फरवरी, ये यानी 1 2 3 लिखेंगे। यहाँ पर किस आधार पर उन्होंने नामांकन किया है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर हर मंथ में कितने दिन कैसे कैसे उन्होंने हर एक मंथ को डे का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जूलियन कैलेंडर का नंबरिंग होगा, कौन से मंथ यहाँ पर आए, कैसे कैसे उस मंथ से नाम उन्होंने उठाया वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर रीजन होगा लिखने का, क्या रीजन था। तो चलिए आइए सीखते हैं। जूलियन कैलेंडर का जो 11वां मंथ था, उस 11वें मंथ में एक ग्रीक गॉड या उनको गॉडेसेस भी बोल लीजिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रतिमा थी ना उसमें 2 तरफ चेहरा था, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। उसमें एक मेल फेस था एक फीमेल फेस था, इसीलिए गॉड और गॉडेसेस दोनों मैंने लिखा। जिनका नाम जेनस था, जो कि गॉड ऑफ बिगिनिंग्स के नाम से जाने जाते थे। किसी भी चीज की शुरुआत उनकी पूजा के बाद होती थी, उनकी पूजा होती थी। गॉड ऑफ बिगिनिंग्स थे जिनका नाम जेनस था। इन्हीं जेनस के नाम पर इन्होंने अपने पहले मंथ का नाम जनवरी रखा। फिर इनका जो चेहरा था कुछ इस प्रकार था। देखिए, एक तरफ ये दाढ़ी वाले फेस दिख रहा है, ये मेल फेस है, और ये वाला जो फेस है फीमेल फेस है। तो चलिए अब आते हैं ग्रेगोरियन के दूसरे मंथ फरवरी के बारे में, जानते हैं कि उन्होंने कैसे रखा। तो जूलियन कैलेंडर का जो 12वां मंथ था उसमें एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता था जिसका नाम था फेब्रुआ। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहने का मतलब ये हुआ कि फसल की कटाई हो जाती थी, साल भर खाने पीने के लिए उनके पास अनाज हो गए, तो उस खुशी में ये लोग एक पर्व मनाते थे जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था फेब्रुआ। तो इसी त्योहार फेब्रुआ के नाम पे इन्होंने अपने दूसरे मंथ का नाम फरवरी रखा था। अब आइए जानते हैं तीसरे मंथ मार्च के बारे में। जूलियन कैलेंडर का जो पहला मंथ था उसमें एक ग्रीक गॉड मार्सियस की पूजा होती थी, जो कि गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाने जाते थे, युद्ध के देवता थे। युद्ध करने से पहले इनकी पूजा की जाती थी। तो इस मार्सियस भगवान के नाम पर इन्होंने अपने तीसरे मंथ का नाम मार्च रखा था। अब आइए ग्रेगोरियन के चौथे मंथ अप्रैल के बारे में जानते हैं। तो दूसरा मंथ जो जूलियन का था, उस समय का जो वातावरण होता था वो काफी हरा भरा होता था, चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती थी। अगर देखें अभी हम लोगों का जो फरवरी मंथ है
उसमें हम लोग देखते हैं कि पुराने पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से और नए पत्ते आ जाते हैं, फूल चारों तरफ खिला हुआ होता है, पेड़ों में जो फल वाले होते हैं उसमें मंजर आ जाते हैं, आम के पेड़, लीची के पेड़, जामुन के पेड़, ये सब में मंजर आ जाते हैं, चारों तरफ हरा भरा माहौल होता है, एकदम हरियाली छाई हुई होती है। तो जो हरियाली छाई हुई होती है ना, खिला खिला जो माहौल होता है ना, ग्रीक में एक वर्ड होता था इसके लिए स्पेशल, ग्रीक वर्ड एपीरियर। इस एपीरियर का मतलब होता था खुल जाना, पूरा खिला हुआ होना, ये वर्ड होता था। तो इसी वर्ड एपीरियर के कारण चौथे मंथ का नाम इन्होंने अप्रैल रखा था। इस एपीरियर वर्ड से इन्होंने अपने चौथे मंथ का नाम अप्रैल रखा। तो अब आइए पांचवें मंथ मई के बारे में जानते हैं। जूलियन कैलेंडर का जो तीसरा मंथ था, ये एक ग्रीक गॉड माया की पूजा होती थी, जो कि गॉड ऑफ वेलफेयर के नाम से जानी जाती थी। इसी भगवान माया के नाम पर इन्होंने अपने पांचवें मंथ का नाम मई रखा था। अब आइए सीखते हैं छठे मंथ। तो जूलियन कैलेंडर का जो चौथा मंथ था, इस महीने में एक ग्रीक गॉड जूनो की पूजा की जाती थी, जो कि गॉड ऑफ हेवन के नाम से जाने जाते थे। तो इन्हीं जूनो भगवान के नाम पर इन्होंने अपने छठे मंथ का नाम जून रखा था। फिर जूलियन कैलेंडर का जो ये पांचवा मंथ था ना, जूलियन कैलेंडर का ये पांचवा मंथ था, ये पांचवा मंथ जूलियस सीजर का बर्थडे वाला मंथ था। तो इन्होंने जूलियस के रिस्पेक्ट में अपने सातवें मंथ का नाम जुलाई रखा था। इसके बाद जूलियस सीजर के एक पोता थे जिनका नाम अगस्तुस था। वो बहुत ही पराक्रमी हुए थे, जूलियस सीजर से भी ज्यादा नाम कमाए थे वो। तो जूलियस सीजर के रिस्पेक्ट में तो एक मंथ का नाम इन्होंने जुलाई रखा, इसलिए इन्होंने अगले मंथ का नाम, आठवें मंथ का नाम अगस्तुस के रिस्पेक्ट में अगस्त रखा था। अभी तक जितने भी मंथ आए 11, 12, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस सब मंथ में कुछ ना कुछ होता था जिसके नाम पर इन्होंने अपने मंथ का नाम रखा था। लेकिन ये एक एक्सेप्शन मंथ था छठा, जिसके मंथ से कुछ नहीं लिया था। ये अगस्तुस के रिस्पेक्ट में इन्होंने अपने आठवें मंथ का नाम अगस्त रखा था। इसके बाद सातवां मंथ को सेप्टा कहा जाता था। जो जूलियन कैलेंडर का सातवां मंथ था उसको हम लोग सेप्टा के नाम से जानते थे। इन्होंने सेप्टा से ही सीधा सितंबर लिखा। फिर आठवां मंथ ऑक्टा से इन्होंने अपने 10वें मंथ का नाम अक्टूबर, और नवम से जूलियन कैलेंडर का जो 9वां महीना था उसे नवम के नाम से जानते थे। सीधा नवम से इन्होंने अपने 11वें मंथ का नाम नवंबर लिखा, और 10वें मंथ डेका से अपने 12वें मंथ का नाम दिसंबर रखा। तो अगर देखेंगे तो ऊपर से जो 6 मंथ का नाम इन्होंने जो रखा, ये यहां से यहां तक, ये सब नेचर बेस्ड नेम था। या आप कह सकते हैं भगवान पर भी आधारित था। ये जो 7वां और 8वां जो मंथ था, ये पर्सन बेस्ड नेम था। 2 पर्सन के नाम के रिस्पेक्ट में इन्होंने रखा था। और अंत से जो 4 मंथ था, ये नंबर बेस्ड नेम था। अब जानते हैं इन्होंने डे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही सीखा था कि 12 मंथ में इन्होंने बताया था 365.25 दिन अप्रॉक्स में होता है। जो पॉइंट में है ना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यानी 12 मंथ में 365 डेज होते हैं। एक साल में 365, यानी 12 मंथ में 365 लगभग अप्रॉक्स में। तो
एक मंथ में कितना हुआ? 365/12 यानी 30.5/12 दिन, 30 कंप्लीट डे हर मंथ को मिल रहा है। यानी एवरेज की बात करें तो हर मंथ को 30 दिन है। तो इन्होंने भी सारे मंथ को 30 दिन दे दिया। बारहों मंथ को 30 दिन मिला तो टोटल 12 गुना 30, 360 दिन तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने कर दिया। अभी भी 5 दिन बच गए। तो उस समय ऑड नंबर को लकी नंबर माना जाता था। तो जितने भी ये ऑड नंबर थे स्टार्टिंग से, इन्होंने क्या किया कि उस 5 को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जनवरी ऑड में आ रहा था तो इसको 1 दे दिया, फिर तीसरा मंथ 1 दिया, फिर 5वां 1 दिया, फिर 7वां 1 दे दिया। कुल 4 दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1 बचा। ये जो 7वां मंथ था ये जूलियस सीजर के नाम पे रखा हुआ था, उनके रिस्पेक्ट में रखा हुआ था। तो जूलियस सीजर के मंथ को 1 एक्स्ट्रा दे दिया। तो जब जूलियस को 1 मिला तो अगस्तुस को कैसे नहीं 1 ये देते। तो इन्होंने उनके रिस्पेक्ट में भी जो 1 बचा हुआ था वो अगस्त को 1 दिया। और उनके पास अब डेज खत्म। तो ये आपके 31 के हो गए, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। यहां तक तो अल्टरनेट इनका ऑर्डर सही था। यहां पर ऑर्डर ब्रेक हुआ, जो कि इनकी मजबूरी थी, उनके रिस्पेक्ट में इन्होंने दिया था। फिर यहां पर अल्टरनेट अगर होता तो फिर से कुछ ना कुछ कैलेंडर देखने में खूबसूरत दिखता। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं से जो इवन वाले थे उसमें से 2 दिन इनको निकालना था ऊपर से। तो ये फरवरी से भी निकाल सकते थे, अप्रैल से भी निकाल सकते थे, जून से भी निकाल सकते थे, कहीं से भी निकाल सकते थे जहां पर 30 दिन होने वाला था। तो इन्होंने क्या किया, फरवरी से 2 दिन निकाला और फरवरी से 2 दिन माइनस किया और 1 अक्टूबर को दिया और 1 दिसंबर को दे दिया। इनका जो कैलेंडर था वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत दिखने लगा। लेकिन ये भी एक यहाँ पर सवाल आता है कि क्यों फरवरी से ही 2 दिन माइनस किया। तो इसका भी जवाब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, अभी यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे ग्रेगोरी ने अपने मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रखा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इन्होंने अपने कैलेंडर का कैलकुलेशन कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लीप ईयर को 2 भाग में बांट दिया। एक बांटा अदर देन सेंचुरी ईयर और एक बांटा सेंचुरी ईयर। अदर देन सेंचुरी ईयर के बारे में इन्होंने डेफिनेशन दिया कि जो भी 4 से विभक्त होगी और रिमाइंडर 0 देगी, वो सारे जो साल होंगे वो लीप ईयर के नाम से जाने जाएंगे। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और जो सेंचुरी ईयर होंगे उसके बारे में इन्होंने कहा कि 400 से भाग देंगे और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएंगे। यानी सेंचुरी लीप ईयर को भाग देना है किससे?
तो 400 से, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो 0। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 लीप ईयर है या नहीं, 2020 लीप ईयर है या नहीं, 2022 लीप ईयर है या नहीं, 2060 लीप ईयर है या नहीं। इधर सेंचुरी ईयर की बात करें तो 1700 लीप ईयर है या नहीं, 1800 लीप ईयर है या नहीं, 1900 लीप ईयर है या नहीं, 2000 लीप ईयर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। 1900 में अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2020 में 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। 2022 में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। 2060 4 से कट रहा है, यानी लीप ईयर है। 1700 में 400 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या 0 आता है, नहीं, 100 आ जा रहा है, तो ये नहीं है। 1800 में भाग देते हैं तो आता है, नहीं आता है। 1900 भी नहीं देता है रिमाइंडर 0, और 2000 रिमाइंडर देता है, यानी 2000 लीप ईयर है। क्या 1600 लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है क्या 1600? तो 400 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1600 में कैलेंडर की शुरुआत नहीं हुई थी, 1601 से शुरुआत हुई थी, यानी 1600 लीप ईयर नहीं है। कैलेंडर की कैलकुलेशन जरूर 1600 से स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हो गई थी 1 जनवरी 1600 से, और वो दिन था संडे। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो यहां पर सैटरडे हो जाता है, क्योंकि गूगल 1600 को लीप ईयर ले लेता है, और ये फरवरी का महीना इसमें 29 का हो जाता है, जिसके कारण ये एक दिन पीछे चला जाता है और सैटरडे आता है, जो कि गलत है। शुरुआत यहां से हुई थी। आप अगर देखेंगे किसी कैलेंडर को तो उसमें स्टार्ट होता है कहां से, संडे, मंडे, इस तरीके से सैटरडे तक होता है, या ऐसे होता है संडे, मंडे, और इस तरह से सैटरडे तक होता है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो जब भी ये होता है, ये हमेशा संडे से शुरुआत होता है। यहाँ भी कैलेंडर जो शुरुआत हुआ था ना, वो भी संडे से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सोलर कैलेंडर है तो सन को प्रायोरिटी देते हुए ऐसा हुआ था। तो अगर इसमें कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए और थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छे से विस्तार से सीखते हैं। इन्होंने बताया था एक साल में 365.1/4 दिन होते हैं अप्रॉक्स में। ये जो 1/4 दिन है ना, वो 6 घंटा के बराबर होता है। अगर 1/4 तो वो अप्रॉक्स में 6 घंटा, एक्यूरेट में वो 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। तो हम लोग जो ये 46 सेकंड है ना, इसको लेके नहीं चलेंगे, एक हम आपके सामने रफ आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि एक्यूरेट करेंगे तो ग्रेगोरी को एक्यूरेट करने में 6 साल लगे, तो हमको हो सकता है 5-6 घंटा लग जाए। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, बस एक रफ आंकड़ा आप लोगों के सामने देंगे, बस समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड जो एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो पूरा 1 साल में मिल रहा था। यानी 1 साल में
5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा था। एक साल को 12 मंथ भी तो कहते हैं, यानी 12 मंथ में इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। 6 गुना 5 30, यानी 300 मिनट और 348 मिनट एक्स्ट्रा मिला। कितने मंथ में? तो 12 मंथ में। तो एक मंथ में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 348 बट्टा 12 बराबर 29 मिनट एक्स्ट्रा। अगर कैलेंडर की शुरुआत 1601 से होती तो क्या होता प्रॉब्लम, ये देखिए। अगर 1601 से होती, 1 जनवरी 1601 से होता तो दिसंबर 1601 लास्ट में पूरे एक साल में एक्स्ट्रा कितना हमारे पास आता टाइम? तो 5 घंटा 48 मिनट। फिर 1602 के लास्ट में होता 5 घंटा 48 मिनट। फिर लास्ट 1603 के अंत में आ जाता 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा। और 1604 के अंत में 5 घंटा 48 मिनट। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 23 घंटा 12 मिनट। यानी एक दिन अभी भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, एक दिन से कुछ कम है। तो अब कुछ और आगे बढ़ते तो हम लोग 1605 में चले जाते, यानी लीप ईयर 1604 नहीं होता, 1605 हो जाता। इसलिए इन्होंने इसको बोला यूज नहीं करने, ये गलत हो जाएगा। तब इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया 1600 से ही कैलकुलेशन। 1600 के अंत में इन्हें कितना मिला? 5 घंटा 48 मिनट। 1601 के अंत में 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया। फिर 1602 के अंत में 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा मिला। फिर 1603 के अंत में 5 घंटा 48 मिनट। यानी कुल पूरे अभी तक 48 मंथ हो गए, और इस 48 मंथ में इन्होंने पाया कि 23 घंटा 48 मिनट 23 घंटा 12 मिनट एक्स्ट्रा पाया। दिसंबर 1603 खत्म हो गया। फिर आता है वक्त जनवरी 1604। एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, जनवरी खत्म। तो हम लोगों ने देखा है एक मंथ में कितना एक्स्ट्रा मिलता है? 29 मिनट। तो 29 मिनट और इसमें ऐड हो गया, और अब हुआ 23 घंटा 41 मिनट। अभी भी पूरा एक दिन नहीं आया। तब आया वक्त फरवरी 1604 का, फिर से 29 मिनट एक्स्ट्रा। तो अब हो गया 24 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा। ये जो 24 घंटा है ये पूरा एक दिन होता है। यानी जो एक दिन हमें पूरा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 48 दिन में नहीं मिल रहा है। वो हमें कितना दिन 48 मंथ में नहीं मिल रहा है। कितने मंथ में मिल रहा है? तो 50 मंथ में एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। पूरे 50 मंथ में एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, 48 मंथ में नहीं मिल रहा है। तो अब क्या इससे भी एक प्रॉब्लम आने वाला था कि पहला तो ठीक है, फरवरी 1604 लीप ईयर था, फिर 50 मंथ के बाद एक दिन एक्स्ट्रा आता। 48 मंथ जाते तो 1608 के फरवरी पे पहुंचते, लेकिन 50 जाना है तो 2 और आगे जाते, यानी मार्च और अप्रैल। यानी अप्रैल 1608 में जाके फिर से हमें एक दिन एक्स्ट्रा होता।
फिर 48 अगर आगे जाते तो जून 1612 में जाकर एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिलता। फिर आगे बढ़ते तो अगस्त 1616 में जाके एक एक्स्ट्रा दिन मिलता। फिर अक्टूबर 1620 में जाके एक एक्स्ट्रा दिन मिलता। फिर दिसंबर 1624 में जाकर एक एक्स्ट्रा दिन मिलता। और फिर यहाँ से 50 मंथ आगे बढ़ते तो जाके एक एक्स्ट्रा दिन मिलता। यानी 48 अगर आगे बढ़ते तो 1628 के दिसंबर में पहुंच जाते, और 2 मंथ और आगे जाते तो दिसंबर 28 के बाद 1629 आ जाता। यानी 2 मंथ आगे जाते तो फरवरी 1629 हो जाता। तो फिर से जो इनका ऑर्डर था वो गड़बड़ हो जाता। जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जान पाते हैं, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग फिर से तो ये एरर आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि ये भी यूज नहीं करना है। तब इन्होंने बोला कि पहला तो ठीक है आप ले लें फरवरी 1604 को, और इसके बाद 50 महीने के बाद नहीं, 48 महीने के बाद ही हम लोग एक दिन कंसीडर करेंगे। यानी अब जो होने वाला था वो होने वाला था फरवरी 1608 को ही ये एक दिन एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो यहाँ से जो कमी आ रही थी 4 साल में हम लोगों ने देखा है कि कमी आती है 48 मिनट की। पूरे 48 मंथ में 23 घंटा 12 मिनट ही एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है पूरे 4 साल में 23 घंटा 12 मिनट ही मिलता है। तो यानी 48 मिनट का शॉर्टेज होता है। तो यहाँ पर जो 48 मंथ में ही ले लिया, एक दिन कंसीडर किया, तो यहाँ शॉर्टेज हो गया 48 मिनट का। फिर फरवरी 1612, यहाँ भी तो 48 मिनट का शॉर्टेज, और इसी तरह शॉर्टेज इनका चला होगा। हर 4 साल पे 48 मिनट का शॉर्टेज होता चला गया। फिर 1692 और फरवरी 1696, यहाँ भी इसी तरह बीच में चलते हुए 48 मिनट का शॉर्टेज आया। अगर देखेंगे तो फरवरी 1604 और फरवरी 1996 के बीच में अभी तक जो शॉर्टेज हो गया, अगर सबको जोड़ेंगे तो वो अप्रॉक्स 18 घंटा के लगभग में शॉर्टेज आ रहा है। इसके बाद फरवरी 1697, एक साल में 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता है। फिर फरवरी 1698, 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक साल में 365.25, तो वो जो 25 होता है वो 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता है। तो 96 से 97 एक साल में तो इतना एक्स्ट्रा आया होगा, यहाँ भी एक साल में इतना एक्स्ट्रा आया होगा। फिर फरवरी 1699, 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा। और फिर 1700, यहाँ पर भी तो 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा। अगर ये सबको आप ऐड कीजिएगा तो ये 23 घंटा 12 मिनट प्लस में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ 18 घंटा कम था और यहाँ पर 23 घंटा 12 मिनट एक्स्ट्रा था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको और इसको मर्ज कर दिया। तो मर्ज किया तो 18 घंटा नेगेटिव, इसमें से 18 घंटे पॉजिटिव को कैंसिल कर दी और लगभग 5 घंटे के करीब एक्स्ट्रा बच गया। तो इन्होंने 96 लीप ईयर 92 लीप ईयर था, लेकिन इसका जो फरवरी था 1700 का, इसको 29 का नहीं हुआ, क्योंकि जब
मर्ज किया तो इनके पास 5 ही घंटा एक्स्ट्रा बच रहा था। एक दिन एक्स्ट्रा के लिए 24 घंटा चाहिए लगभग। तो 5 घंटा के लिए इन्होंने एक दिन कंसीडर नहीं किया, जिसके कारण 1700 को लीप ईयर इन्होंने नहीं रखा। यानी यहाँ जो फरवरी होगा वो 28 डेज का होगा। ये फरवरी 28 दिन का ही रहा। और एक्स्ट्रा में इनको कितना मिला तो 1700 पूरे 100 साल में देखा गया तो 5 आवर के लगभग में एक्स्ट्रा था। कुछ और भी था, उसको छोड़ दी। एक रफ आंकड़ा मैंने पहले ही बताया है कि मैं आपको दूंगा। फिर 1800 100 साल के बाद फिर से तो ये 5 घंटा एक्स्ट्रा बचा होगा और 1800 लीप ईयर भी नहीं होगा। फिर से 1900 5 घंटा एक्स्ट्रा होगा और फिर से 2000 वो मर्ज होके 5 घंटा एक्स्ट्रा बच गया होगा। और तब इन्होंने देखा तो 20 घंटा लगभग, उससे कुछ ज़्यादा ही, अप्रॉक्स में 20 आवर इनके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि लगभग एक दिन के करीब जा रहा है, तो इन्होंने 2000 को लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर बना दिया और इसमें फरवरी 29 दिन का हुआ। और इसी तरह फिर से आगे 2100 लीप ईयर नहीं रहा, 5 घंटा एक्स्ट्रा 2200 2300 इसी तरह करते हुए 2400 फिर से आपका लीप ईयर। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि क्या कैलकुलेशन था। और ग्रेगोरी ने एक एक सेकंड का कैलकुलेशन किया था एकदम धीरे धीरे, तब जाके उन्हें 6 साल लगे थे। तो उन्होंने कोई भी गलतियां नहीं की थी। और जब उन्होंने कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ा तो एक वक्त उन्हें ऐसा भी मिला जहां पर जाकर कैलकुलेशन करते हुए जब उन्होंने ईस्वी 4000 तक कैलकुलेशन किया तो वहां पर फरवरी में जाकर एक दिन एक्स्ट्रा ना मिलकर 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। यानी 30 फरवरी वहां पर उन्होंने अपने कैलेंडर में मेंशन किया। और ये जो 30 फरवरी है, ये जो दिन होगा उस दिन बुधवार होगा, वेडनेसडे। तो बस यहां पर जो फरवरी को 2 दिन एक्स्ट्रा मिला था, इसी को मेंटेन करने के लिए वहां पर फरवरी से 2 दिन निकाला था। अगर नहीं निकालते तो फरवरी तो पहले से वहां 30 था और 2 यहां पर एक्स्ट्रा मिला तो वहां पर 32 हो जाता, कैलेंडर थोड़ा सा कुछ अजीब दिखता। तो यही रीजन था कि फरवरी से 2 दिन उन्होंने माइनस किया था। और फरवरी को ही जाकर एक एक्स्ट्रा दिन, 50वां मंथ फरवरी में जाकर एक दिन एक्स्ट्रा मिलता था। ये दोनों रीजन के कारण उन्होंने फरवरी से 2 दिन निकाला था। तो हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में जो जानकारियां थी, कैसे कैलकुलेशन हुआ, ये सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें सारा कैलकुलेशन कैसे, लगभग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे कितना भी 200 साल 300 साल आगे पीछे निकालना सीख जाएंगे। और जो कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया है, केवल एक कंसेप्ट, उसी से सारा सवाल बनेगा। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं। आप लोग कुछ नए नए जानकारी के साथ कैलेंडर को पढ़े हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।